आज के इस लेक्चर्स के अंदर हम सेल के सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शंस के बारे में देखेंगे। वैसे एनसीईआरटी का जो सिलेबस है इसके अंदर जैसे लास्ट लेक्चर के अंदर हम सीखे थे सेल, टर्मिनल वोल्टेज, ईएमएफ के बारे में, राइट। अब समझ लो कि ऐसे जरूरी नहीं है कि पहले के टाइम के अंदर आपने देखा होगा कि काफी सारे रिमोट है वो सिंगल सेल से चलते हैं और काफी सारे रिमोट डबल सेल से चलते हैं। काफी सारी टॉर्च लाइट होती है जो सिंगल सेल से चलती है। काफी सारी टॉर्च लाइट, जैसे पुराने जमाने में एक टॉर्च लाइट हुआ करती थी, यदि गांव में आपके दादा के पास आपने देखी होगी तो उसमें बड़े बड़े 5 आपको क्या करना पड़ता था, उसके अंदर सेल डालना पड़ता था। तो देखो सारे जो डिवाइस होते हैं उसके सेल 1 2 3 4 अलग अलग क्यों रिक्वायरमेंट होती है। उसका मेन रीजन है कि सारे डिवाइस को जो रिक्वायरमेंट है वोल्टेज का या करंट का वो सेम नहीं रहता। एक फैन को अलग वोल्टेज चाहिए, एक एसी को अलग वोल्टेज चाहिए, एक ट्यूबलाइट को अलग वोल्टेज चाहिए, एक टीवी को अलग वोल्टेज चाहिए। चलो ये सारे डिवाइस है जिससे हम डायरेक्टली कनेक्शन कर लेते हैं वोल्टेज से, लेकिन काफी सारे ऐसे डिवाइस जो बैटरी से चलते, जो इलेक्ट्रिसिटी को कनेक्शन से नहीं चलते, जैसे सेल के जरिए चलते हैं। तो इस टाइप के जो डिवाइस है उसके अंदर हम जनरली सेल के सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस डालेंगे। दूसरी, काफी सारे ऐसे सर्किट हो गए जिसके अंदर, जैसे आपने आगे के लेक्चर्स के अंदर सीखा था, रेजिस्टेंस है उसको इक्विवेलेंट करने के लिए हम सीरीज, पैरेलल, पोटेंशियल ड्रॉप वाली, सिमेट्रिकल मेथड, वोल्टेज, काफी सारे ऐसे अलग अलग मेथड हम यूज करते थे। लेकिन उसमें हर जगह एक ही सेल था, एक ही बैटरी थी। अब देखो ऐसा कनेक्शन, ऐसा कुछ सर्किट, जैसे मैं आपको बताऊं ऐसा कुछ सर्किट हो, और आपको भी पता है कि हर एक सेल जो होता है उसका खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है। तो जब हम एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करने बैठेंगे तो हमें ये वोल्टेज यानी कि सॉरी ये सेल को भी गिनना पड़ेगा। अब हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला था सीरीज एंड पैरेलल के लिए, हमारे पास इक्विवेलेंट वोल्टेज का कोई फॉर्मूला यानी कि सेल का ईएमएफ का कोई फॉर्मूला नहीं था। हमने ईएमएफ के बारे में सीखा, लेकिन वो इस ईएमएफ उस बैटरी को जब हम सीरीज एंड पैरेलल में ज्वाइंट करेंगे तब जो फॉर्मूलास बनेगा वो क्या होगा, उसके बारे में पूरा का पूरा आज का लेक्चर्स है। तो स्टार्ट करते हैं हम सीरीज कनेक्शंस ऑफ सेल। इंपॉर्टेंट कंटेंट है, पैम्पलेट भी मैंने बना दिया है, थोड़ा जल्दी में बना रहा हूँ, पैम्पलेट साइड राइटिंग प्लस माइनस हो तो आप अपने हिसाब से देख लेना। इतना रीडेबल तो हो गया राइटिंग, ओके। थोड़ी इरेज का भी प्रॉब्लम होगा क्योंकि मेरे पास जो व्हाइटनर है वो अभी खत्म हो चुका है यहाँ, ओके। तो गांव में कहीं व्हाइटनर नहीं मिल रहा है तो जो भूल हो रही है उससे काफी सारे पेज भी कम है। तो ये सारे इश्यू है जिसकी वजह से थोड़े पैम्पलेट अच्छे क्वालिटी के नहीं बन रहे हैं, लेकिन फिर भी कंटेंट वही है, खाली लिखना और आप समझ सकते हो, ऐसे चेका चेक शायद हो सकते, बाकी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है पैम्पलेट्स में, ओके। सो सीरीज कनेक्शंस ऑफ सेल के अंदर हम बात करेंगे सीरीज, यदि जब सेल को सीरीज में लगाते, सेल को हम सीरीज में लगाते तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट ईएमएफ का फॉर्मूला क्या बनेगा। तो स्टार्ट करते हम सेल, जैसे मेरे पास 2 सेल है, आपको पता होता है कि एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, समझ लो कि ये इंटरनल रेजिस्टेंस है फर्स्ट वाले सेल का, जिसका ईएमएफ है E1 और इंटरनल रेजिस्टेंस है R1। उसके साथ मैंने दूसरा एक सेल ज्वाइंट किया जिसका इंटरनल ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस था R2 एंड ईएमएफ था E2। ये पॉइंट है, वैसे तो पूरा कनेक्शन होता है, पूरा ऐसे ऐसे पूरा कनेक्शन होता है, लेकिन अभी हम वो सब कुछ नहीं ड्रॉ करेंगे, खाली सेल के बारे में बात करेंगे। तो जब हम ये 2 सेल को सीरीज में लगाते हैं, बच्चों ध्यान देना, इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जब हम सीरीज को लगाएंगे, अब कोई बोलेगे कि मुझे ये 2 सेल नहीं लगाना है सीरीज में, मुझे एक ऐसा सर्किट बना के दो जिसमें खाली सिंगल सेल की रिक्वायरमेंट हो, तो कुछ समझ लो कि ये सिंगल सेल है। मीन्स व्हाट, ऐसे बोल सकते ये पूरे सीरीज का, सॉरी ये 2 सेल का एक इक्विवेलेंट ईएमएफ जिसको हम ई इक्विवेलेंट बोलते हैं और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जिसको हम आर इक्विवेलेंट बोलते हैं, यानी कि ये 2 सेल का इक्विवेलेंट ईएमएफ एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर ई क्यू एंड ई क्यू है, तो उसका फॉर्मूला कुछ इस हिसाब से बनेगा। कैसे आएगा वो मैं अभी समझा रहा हूँ, डायरेक्ट पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। E1 प्लस E2 ये मिला आपको ईएमएफ इक्विवेलेंट किसका,
ये दोनों का टोटल ईएमएफ। सिमिलरली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला भी ऐसे आएगा, एडिशन क्यू। बोलो चलो एडिशन क्यू हुआ, कौन बोल सकता है आंसर? सर सीरीज में है तो रेजिस्टेंस का एडिशन होगा। वेरी गुड। सेल क्या है? सीरीज में है, तो रेजिस्टेंस, हम बाकी सेल को निगलेक्ट करें तो सेल रेजिस्टेंस तो सीरीज में, इसलिए एडिशन हुआ। चलो ये तो डाइजेस्ट हो रहा है कि भाई R1 प्लस R2, लेकिन ये कैसे आया वो हम अब बात करेंगे, राइट। उसका डेरिवेशंस वैसे रेयर केस में पूछते, लेकिन हम रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि एनसीईआरटी में दिया है, और रेयर केस में नहीं, बोर्ड के अंदर तो पूछ ही लेंगे। स्पेशल गुजरात बोर्ड वाले को जनरली पूछते हैं ज्यादा, ओके, सीबीएसई में कम देखे क्वेश्चन। तो उसका डेरिवेशंस हम देखते हैं, डिराइव करते हैं ये फॉर्मूला, कौन सा? ये वाला, E इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू E1 प्लस E2। कैसे आया? यहां हम एक पॉइंट ले लेते C, यहां हम एक पॉइंट ले लेते C। अब ये A एंड C के बीच का वोल्टेज यदि हम AC ले तो V का एक फॉर्मूला हम आगे के टॉपिक में सिखाया था मैंने, कौन बोल सकता है? V इज इक्वल्स टू EMF IR माइनस C। कौन सा? IR माइनस C। IR माइनस E। लेकिन अब हम यहाँ ऐसे E माइनस IR भी लिख सकते हैं, A टू C जाए तो, ओके। EMF V इज इक्वल टू IR माइनस E नहीं था, E माइनस IR था, ध्यान रखना, ओके। वोल्टेज V इज इक्वल टू EMF माइनस IR, तो V इज इक्वल टू यहाँ A एंड C के बीच का वोल्टेज हम ऐसे लिख सकते हैं, EMF माइनस IR। वैसे IR माइनस E लिखो तो भी आंसर में कुछ ज्यादा फर्क नहीं, लेकिन वो जो मिलेगा वोल्टेज वो CA का मिलेगा, ओके। कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, हमें उससे लेना देना नहीं है, इसलिए हम उसको निगलेक्ट कर देते। सिमिलरली C एंड B के बीच का वोल्टेज कितना होगा? चलो यहाँ E1 एंड यहाँ IR1 लिखेगा, I सेम होगा, सीरीज कनेक्शन है इसलिए। चलो VCB कितना होगा बोलो, जल्दी बोलो। VCB VC माइनस VB। वो तो है ही, लेकिन ये मैं E1 और IR के हिसाब से I2 माइनस IR2 होगा, ऐसा होगा कि नहीं ऐसा? यस सर। अब देखो A एंड B के बीच में टोटल वोल्टेज समझ लो VAB है। अब दूसरी चीज हम ये से बात करके, यहाँ पहले पॉजिटिव आता है और यहाँ भी पॉजिटिव आता है, जिसको हम सेम पोलैरिटी बोलते हैं। जब वोल्टेज सेम पोलैरिटी में होता है तो टोटल वोल्टेज ऑफ सीरीज कनेक्शन क्या होगा बोलो? दो वोल्टेज V1 V2, तो टोटल इक्विवेलेंट वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी सीरीज कनेक्शन के लिए? दो रेजिस्टेंस है, वोल्टेज V1 V2 है, तो टोटल वोल्टेज V इज इक्वल टू क्या होगा? कौन बोल पाएगा सीरीज के लिए जल्दी? V1 प्लस V2। वेरी गुड, V1 प्लस V2। तो ये वैसे ही VAB इज इक्वल टू VAC प्लस VCB लिख सकते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। क्लियर? सीरीज के लिए टोटल वोल्टेज होगा V1 प्लस V2। ओके, जस्ट 1 मिनट में अटेंडेंस ले लेता हूं। सो टोटल वोल्टेज VAC एंड VCB की जगह हम वैल्यू ये डाल देते, ये इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 की वैल्यू। तो यहाँ होगा E1 माइनस IR1 प्लस E2 माइनस IR2। यहाँ VAB की जगह VAB लिखो या V लिखो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, हमें तो फाइनल फॉर्मूला निकालना है इसलिए। सो VAB मैं यहाँ ऐसे लिख सकता हूं मैं E1 प्लस E2 माइनस, ये माइनस IR1 और माइनस IR2 में माइनस I यदि मैं कॉमन निकाल लूं तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? R1 प्लस R2 बचेगा। 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्लियर है कि नहीं है? यस सर। ओके, तो इस हिसाब से मैंने सिंप्लीफाई किया। अब आपको पता है तो V का एक फॉर्मूला था E माइनस IR। यदि V इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट का जनरल फॉर्मूला हो, तो यदि मैं कंपेयर करूं ये जो पूरा इक्वेशन हमें मिला उसके साथ, ये जो इक्वेशन है उसके साथ ये VAB वोल्टेज तो सेम ही होगा, E इक्विवेलेंट माइनस IR इक्विवेलेंट। कहां से आया ये फॉर्मूला? यहां से, सॉरी यहां से, ये यार ऊपर चला जाता है। चलो,
तो यहाँ से आया, आपको पता हो चल गया होगा। यहाँ ये ए है, ये वी बी है, वी ए बी इज इक्वल टू ई इक्विवेलेंट माइनस, यदि करंट आई पास हो रहा है तो आई आ रहा है। क्लियर हो गया है कि नहीं? तो इसका जो इक्विवेलेंट कनेक्शन था उसके साथ मैंने कंपेयर किया, तब ये इक्वेशन ऊपर और नीचे की इक्वेशन को कंपेयर करो तो देखो यहाँ v है और यहाँ i है तो यहाँ i है, तो E इक्विवेलेंट की जगह कौन सी वैल्यू आएगी, कौन बोल पाएगा? चलो, ऊपर के इक्वेशंस में से E1 प्लस E2, E इक्विवेलेंट की वैल्यू मिली E1 प्लस E2, R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या मिली ऊपर के इक्वेशन से? R1 प्लस R2, R1 प्लस R2। तो ये दोनों फॉर्मूला हमें मिल गए, डिराइव हो गए फॉर्मूला। क्लियर? यस सर। बहुत इजी था, फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखो चलो, एक मिनट हो। सीरीज कनेक्शन में सेल को लगाया है, दो सेल है जिसका ईएमएफ है E1 E2 और इंटरनल रेजिस्टेंस है R1 R2, दोनों को सेम पोलैरिटी यानी कि सेम सीरीज के अंदर लगाया, आगे ऑपोजिट में नहीं, ओके, सीक्वेंस में लगाया। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला R1 प्लस R2 आता है और इक्विवेलेंट ईएमएफ का फॉर्मूला E1 प्लस E2 आता है। मैं समझ लो ये दो सेल की जगह कोई सिंगल सेल लगा दूं यहाँ, जिसका ईएमएफ इक्विवेलेंट, ये जो E1 प्लस E2 इसकी जगह E इक्विवेलेंट हो और R इक्विवेलेंट हो, तो इसका फॉर्मूला ये मिला हमें। अब वो डिराइव करना है कैसे, तो पहले हम करेंगे A एंड C के बीच का ईएमएफ का फॉर्मूला, V इक्विवेलेंट यानी कि E1 माइनस IR1, वैसे VCB यानी कि ये और ये इसके बीच का इक्विवेलेंट वोल्टेज EMF E2 माइनस IR2। बाद में क्या किया, दोनों का एडिशन किया, वैल्यू डाल दी E1 माइनस IR1 E2 माइनस IR2। बाद में क्या किया, E1 E2 को एक साथ अलग जगह और R1 R2 को एक जगह। बाद में इसको कंपेयर किया दोनों इक्वेशंस को, जैसे दोनों इक्वेशन कंपेयर किया तो E इक्विवेलेंट का फॉर्मूला ये मिला हमें और R इक्विवेलेंट का ये फॉर्मूला मिला हमें। ओके, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर है? कोई डाउट, डिफिकल्टी? नो सर। ओके, अब हम थोड़ा प्रैक्टिकल देख लेते हैं, उसका प्रैक्टिकली कैसे यूज होता है। देखो काफी बार क्या होगा कि जरूरी नहीं है कि जैसे ऊपर के क्वेश्चन में हमने देखा था कि सेल को ऐसे लगाया था, और यहां मैं कुछ इस हिसाब से लगाऊंगा, दोनों में क्या डिफरेंट है ना वो ढूंढो। चलो, दोनों ऊपर और नीचे की फिगर में क्या डिफरेंट है? सब बैटरी का आप देखोगे यहाँ नेगेटिव है, ओके, तो यहाँ पॉजिटिव, यानी कि यहाँ ऑपोजिट पोलैरिटी है, सेल उल्टे है, ओके, ऑपोजिट पोलैरिटी वाले सेल, और यहाँ क्या है, सेम पोलैरिटी। याद रखो जब पोलैरिटी सेम होती है तो एडिशन होता है ईएमएफ का, लेकिन पोलैरिटी डिफरेंट होगी तो ईएमएफ का सब्सट्रैक्शन होगा। तो इसी हिसाब से यहाँ E इक्विवेलेंट, यदि इसका E1 और यहाँ E2 है तो यहाँ E इक्विवेलेंट का फॉर्मूला बनेगा E1 प्लस E2 बिकॉज सेम पोलैरिटी। लेकिन यहाँ E इक्विवेलेंट का फॉर्मूला इस हिसाब से मिलेगा, JEE नीट का कंटेंट है, ओके, टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, ध्यान रखना, ओके, थोड़ा सा चेंज कर देंगे खाली JEE नीट में। तो यहाँ इक्विवेलेंट में डाल देंगे हम E1 माइनस E2, ध्यान रखो यहाँ E1 और यहाँ E2 है। क्लियर? यस सर। क्लियर ना? ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार एडिशन ही करना, इट डिपेंड्स ऑन द पोलैरिटी। यदि पोलैरिटी अलग, अब देखना एक कोई पॉजिटिव वाले सारे एडिशन कर दो, ये 3-4 सा केस हो तो ऐसे अपने हिसाब से कर देना। क्लियर? जैसे समझ लो, अब समझ लो, चलो एक R इक्विवेलेंट क्या होगा, चलो दोनों केस में E इक्विवेलेंट तो हमने निकाल दिए, यहाँ R इक्विवेलेंट तो हमने आगे डिराइव किया था R1 प्लस R2। यहाँ R इक्विवेलेंट क्या होगा ऑपोजिट केस में, सेकंड केस में, चलो कौन बोल पाएगा? R1 माइनस R2 सेम R1 प्लस R2। वेरी गुड, R1 प्लस R2। हमें बैटरी से लेना देना है ना, फॉर्मूला बैटरी से, रेजिस्टेंस से कहाँ कुछ फर्क पड़ने वाला है। रेजिस्टेंस में करंट तो सेम डायरेक्शन में ही जा रहा है, तो रेजिस्टेंस जब करंट सेम डायरेक्शन में जाए तो हम ये खाली वही देखेंगे, क्योंकि मैंने जब रेजिस्टेंस इन सीरीज का टॉपिक चलाया था तब ऐसा कुछ बताया था कि जब ऑपोजिट करंट हो, ऐसा कुछ हो तो माइनस आएगा। रेजिस्टेंस जब सीरीज में है तो एडिशन ही होगा, ओके।
हमने खाली बैटरी के लिए ये फॉर्मूला लगाना है, रेजिस्टेंस में भूल मत कर देना, क्योंकि यदि काफी सारे स्टूडेंट्स को याद होता है, क्योंकि कोई टीचर्स ने काफी बार क्या होता है कंटेंट चला ही ले होती है लेक्चर्स के अंदर, तो याद भी होता है, लेकिन ये भूल करके आ जाते हैं बाद में। ओके, तो कोई मीनिंग नहीं है ना, तो ये छोटी सी वैल्यू, छोटी सी प्रॉब्लम्स को ध्यान रखना, क्योंकि 90% स्टूडेंट्स भूल कर देंगे, क्योंकि यहाँ भी माइनस कर देंगे। माइंड में क्या होता है कि ऑपोजिट है, तो यहाँ E1 माइनस E2, तो यहाँ R1 माइनस R2, लेकिन रेजिस्टेंस एडिशन ही होगा, चाहे भले ऑपोजिट पोलैरिटी के सेल हो तो भी। क्लियर? यस सर। ओके, अब एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ये भी गुजकेट में काफी बार पूछ लिया है कि n नंबर ऑफ सेल है, ऐसे एक दो सेल नहीं, n नंबर ऑफ सेल है, n सेल है, जिसका ईएमएफ सेम है सभी का, ई, इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम है, R। तो बोलो ई इक्विवेलेंट कितना होगा, कौन बोल पाएगा? चलो, बैटरी को सेम पोलैरिटी में है, समझ लो, बैटरी जो है वो सेम पोलैरिटी में है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम है, ईएमएफ भी सेम है सभी बैटरी का। कितने सेल है ऐसे? n सेल है, तो ई इक्विवेलेंट की वैल्यू, ईएमएफ ऑफ इक्विवेलेंट कितना होगा? एनी E प्लस C कितने टाइम? n टाइम, तो n ई मैक બહુ પૂછાયેલો ક્વેશ્ચન છે, ધ્યાન રાખજો, હદ વગરનો પૂછાયેલો ક્વેશ્ચન છે। જ્યારે હું સ્ટડી કરતો લાઈક ત્યારે ગુજકેટમાં આ ક્વેશ્ચન તો હોય ને હોય ગમે તે પેપરમાં, ધ્યાન રાખજો। सिमिलरली R इक्विवेलेंट तो पता ही है कि NR, ओके, वो तो आपने ऑलरेडी मैंने सिखाया था, एक नया था। क्लियर? यस सर। क्लियर? 3 MCQ बने, ये जो टॉपिक है इसके अंदर स्क्रीनशॉट निकाल लो, अदरवाइज पैम्पलेट तो है, ओके, पैम्पलेट में सब कुछ कंटेंट कवर कर लिए। चलो एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देख लेते हैं, ये 4 थियरिकल और फॉर्मूला हमने डिराइव किए। अब न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछे तो कैसे पूछ सकते हैं, तो पैम्पलेट का एक क्वेश्चन ले लेता हूं, तो बाद में आपको प्रैक्टिस से भी इजी आए। A B, देखो ये जो टॉपिक है ना, वो ऑलमोस्ट मैंने देखा है, जनरली देखा है कि सारे टीचर्स है ना, ये सेल इन सीरीज एंड पैरेलल, वो किरचॉफ लॉ समझाने के बाद समझाते, यानी कि ये जो पूरा डेरिवेशन मैंने जो समझा है वो दूसरी मेथड से समझाया गया। जो जनरली क्या हुआ कि गुजरात बोर्ड की पुरानी बुक थी ना, उसमें दिया था वो मेथड, लेकिन अब एनसीईआरटी आ गई है, तो हम रिस्क नहीं लेना चाहते, मेथड एनसीईआरटी में कोई चेंजेस है, क्योंकि इसलिए मैंने ये जो टॉपिक है ना, वो किरचॉफ लॉ से पहले, यानी कि इस टॉपिक में कहीं भी मैंने किरचॉफ लॉ का यूज नहीं किया हुआ, विदाउट किरचॉफ लॉ ये सारे डेरिवेशंस बनाए। ओके, तो ये माइंड में डाल देना, शायद टीचर, स्कूल के टीचर्स से मेथड चेंज हो सकती है। वोल्टेज ले लेते हैं हम 10 वोल्ट, ये बैटरी है, इसका वोल्टेज 10 वोल्ट है। रेजिस्टेंस हम ले लेते 2 ohms, इसका 5 वोल्ट, रेजिस्टेंस हम 2 ohms ले लेते हैं। ये जो सेल है उसका वोल्टेज 3 वोल्ट और रेजिस्टेंस हम 1 ohm ले लेते हैं। ओके, सो कितना होगा बोलो, चलो E इक्विवेलेंट, एक में करा देता हूं, बाद में एक आपको दे देता हूं। चलो पहले मैं एक कराता हूं आपको। इक्विवेलेंट होगा, आपको तो पता है, E1 प्लस E2 प्लस E3, ओके, सभी अलजेब्रिक सम होता है, याद रखो। सेल का क्या होता है? एल्जेब्रिक सम। एल्जेब्रिक के अंदर क्या हुआ, माइनस भी आ जाएगा साइन। स्टार्ट करेगी, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, छोटा है तो, और ये पॉजिटिव है, तो E1 कितना लिखूं बोलो, चलो 10 वोल्ट। E2 5 वोल्ट है, लेकिन क्या है, यहाँ नेगेटिव है, टर्मिनल चेंज है, इसलिए हम माइनस लिखेंगे। यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल है, तो लिखेंगे हम 3 वोल्ट। तो 13 माइनस 5, ये इक्विवेलेंट आ जाएगा 8 वोल्ट। ओके, चलो आर इक्विवेलेंट बोल दो, चलो वो तो आना ही चाहिए सभी को। आर इक्विवेलेंट कितना है? वेरी गुड, 2 + 2 + 1
5 ohms। चलो एक क्वेश्चन में आपको देता हूं, खुद करो। बोलो चलो, ए इक्विवेलेंट 5 watt वेरी गुड। 5 volt. और रेजिस्टेंस 4 आर इक्विवेलेंट 4 ohm। क्लियर? सीरीज में कोई डाउट बोलो? नो सर। पैरेलल sir. चालू करूं? यस सर। ओके चलो, ये अच्छा है क्वेश्चन, राइट? सीरीज तो बहुत इजी था, पैरेलल में जो डेरिवेशन है थोड़ा टफ है। ओके, जो कहलाएगा थोड़ा, तो थोड़ा फोकस रखना आप अपने आप यहाँ क्वेश्चन में। यदि सेल को मैं पैरेलल कनेक्शन कर रहा हूं तो कुछ फिगर इस हिसाब से बनेगी। अभी मैं सेम पोलैरिटी वाले क्वेश्चन लेता हूं, बाद में न्यूमेरिकल जब कराऊंगा तब अलग पोलैरिटी वाले क्वेश्चन लूंगा। इसका ईएमएफ ले लेते E1, इसका ईएमएफ ले लेते E2, रेजिस्टेंस से R1, रेजिस्टेंस से R2, करंट I पास हो रहा है, यहां से समझ लो I1 और यहां से पास हो रहा है I2। वैसे तो ये ऐसे पॉसिबल नहीं होता, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल होता है, तो डायरेक्शन मुझे चेंज करनी पड़ेगी। समझ में आया क्यों हुआ रॉन्ग? ऐसे होगा क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल से करंट क्या होगा, ऐसे पास होता है, तो कुछ इस हिसाब से करंट होगा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ। ओके, क्वेश्चन में टोटल करंट आई, तो कुछ इस हिसाब से फिगर है। टोटल करंट, एक मिनट, टोटल करंट आई यहाँ से एंटर हो रहा है I1 और I2, और दोनों में से पास हो के यहाँ वापिस टोटल करंट आई हो जाता है। ओके, देखो पैरेलल कनेक्शन है, इसलिए क्या सेम होगा, वोल्टेज की करंट, बैटरी का, सिंपल चीज। लेकिन बैटरी का Voltage. ईएमएफ अलग है, याद रखो, बैटरी का ईएमएफ दोनों का अलग अलग है, फिर भी वोल्टेज सेम होगा। ओके, कहने का मीनिंग समझ में आ रहा है? वोल्टेज और ईएमएफ वैसे तो सेम जैसे ही टॉपिक है, फिर भी जब बैटरी को हम पैरेलल लगाते हैं, डिपेंड्स ऑन द इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके, और फिर भी यदि पैरेलल लगाया तो कुछ भी तरह से ये बैटरी का जो वोल्टेज वो सेम हो जाएगा। तो समझ लो कि ये बैटरी है, फर्स्ट वाली बैटरी, इसका ओवरऑल टर्मिनल वोल्टेज V है, तो फॉर्मूला आपको पता है ना, E1 माइनस I1 R1 होगा कि नहीं? यहाँ I1 लिखना पड़ेगा, क्यों बोलो? पैरेलल है, क्योंकि इसमें चेंज होगा इसलिए। हाँ करंट चेंज होगा, लेकिन वोल्टेज सेम होगा। ऊपर वाली बैटरी के लिए वो टर्मिनल वोल्टेज समझ लो इसका V है और इसका भी V है, तो V इज इक्वल टू E2 माइनस IR2। अभी मैंने ये डायरेक्टली लिखा है, लेकिन ये किरचॉफ लॉ से आता है ये फॉर्मूला। वैसे हमने डिराइव कर दिया था फॉर्मूला, कौन से टॉपिक में? सेल वाले टॉपिक में। ओके, टर्मिनल वोल्टेज का। क्लियर? ये दो लिखे है, इसमें कोई डाउट नहीं है ना किसी को? नो सर। चलो I1 और यहाँ I2 आएगा। I1 को मेन बना लो, I1 इज इक्वल टू क्या होगा? चलो मैं पूरा डेरिवेशन एक का कर देता हूँ। V इज इक्वल टू E1 माइनस I1 R1 है, I1 R1 इस साइड आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू E1 माइनस V। हमें I1 चाहिए, तो ये जो R1 है वो नीचे ले लूं, तो ऐसा कुछ होगा, I1 इज इक्वल टू, बोलो हो सकता है कि नहीं? और यस और नो, ऐसा हो सकता है ना? Yes, I1 को sir. मैं बना, हाँ, तो सिमिलरली I2 इज इक्वल टू E2 माइनस V अपॉन R2 होगा कि नहीं? यस सर। हमें फाइंड करना है इक्विवेलेंट ईएमएफ। अब आपको पता है कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 होता है, टोटल करंट I यहां से पास हुआ, यहां से I अंदर घुसा, वो डिवाइड हुआ I1 एंड I2 में, यहाँ I1 और यहाँ I2, तो टोटल करंट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 लिख सकते हैं कि नहीं? अब I1 की जगह हम वैल्यू डालेंगे EMF E1 माइनस V अपॉन R1, जो अभी हमने डिराइव की थी, प्लस E2 माइनस V अपॉन R2, और यहाँ लिखेंगे हम करंट I।
ओके अब I इज इक्वल्स टू सिंप्लीफाई कर देते E1 अपॉन R1 माइनस V अपॉन R1 E2 अपॉन R2 माइनस V अपॉन R2। ओके ध्यान रखना थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है स्टेप के अंदर। I इज इक्वल्स टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, ये दोनों को मैंने कंबाइन लिखा और यहां ये दोनों में से माइनस V को मैं कॉमन निकाल लू, ध्यान रखो माइनस V को मैं कॉमन निकालू तो ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। यदि लिख सकता हूँ तो आप बोल दो यदि समझ में आ रहा है स्टेप में, तो प्योर मैथ्स है। Yes, sir. Yes, Okay? sir. क्लियर। अब मैं V वाले स्टेप इससे ले लेता हूँ। सो V ब्रैकेट के अंदर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू E1 अपॉन R1 E2 अपॉन R2 माइनस I, ऐसा होगा कि नहीं? I को इस साइड लिया और ये स्टेप को इस साइड ले लिया, इंटरचेंज किया स्टेप को, ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं किया। अब ये जो V के साथ मल्टीप्लाई में है 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, उसको मैं इज इक्वल टू के इस साइड यदि इस साइड ले लू तो V इज इक्वल्स टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 के नीचे आ जाएगा ये पूरा का स्टेप, पूरा का पूरा। सिमिलरली यहाँ I के साथ ये भी ऐसे हो जाएगा 1 अपॉन में। समझ में आया ये स्टेप, ये मैथ्स का स्टेप है पूरा। Yes, sir. Yes, sir. खाली ऐसा ये वैल्यू बड़ी है, अदरवाइज सिंगल आर होता तो कैसे हम डायरेक्टली यहाँ नीचे आर और नीचे आर लिखते, ऐसे ही किया है। ओके तो ये लेकिन थोड़ा बड़ा टर्म्स था इसलिए ऐसा लिखा, इसलिए आप कंफ्यूजन शायद ना हो। ओके तो अब ये जो फॉर्मूला मिला हमें, इसको हम जनरल फॉर्मूला से कंपेयर करें कि V इज इक्वल्स टू E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट, इसके साथ यदि हम कंपेयर करेंगे तो बोलो E इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आएगी? E1 अपॉन R1 E2 अपॉन R2 अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ये इतना बड़ा सा फॉर्मूला E इक्विवेलेंट का मिला। ओके और R इक्विवेलेंट को कंपेयर करो तो ये स्टेप आएगा, E इक्विवेलेंट के साथ ये पूरा स्टेप आया। ओके क्योंकि I देखो कट हुआ, यहाँ V भी कट हुआ, तो जो बाकी बचा उसको कंपेयर कर लिया। तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2, 1 अपॉन में आएगा वैसे। ओके बोलो कोई डाउट? No, sir. पक्का ना? No, sir. क्लियर। ये EMF पैरेलल के लिए कॉम्बिनेशन ऑफ EMF का जनरल फॉर्मूला मिला E इक्विवेलेंट। थोड़ा वैसे मैथ्स है पूरा, बाकी कुछ है नहीं। थोड़ा मैं एक मिनट फिर से रिवाइज करा देता हूँ आपको। एक मिनट थोड़ा जूम इन कर लू ना तो थोड़ा आपको समझने में इजी रहे। चलो पहले क्या किया मैंने, फिगर में कोई डाउट किसी को? टोटल वोल्टेज V था, टर्मिनल वोल्टेज। ओके दो सेल था E1 एंड E2, रेजिस्टेंस था R1 एंड R2, करंट टोटल करंट था I1, सॉरी I कन्वर्ट हुआ I1 एंड I2 में। ओके बस जनरल फॉर्मूला लिखा वोल्टेज का, V इज इक्वल टू E1 माइनस IR1, V इज इक्वल टू E2 माइनस IR2। इसमें से I1 एंड I2 दोनों इक्वेशन में मेन बना लिया। वो I1 I2 की वैल्यू डाली मैंने I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 के फॉर्मूला में। ओके I1 की जगह ये, I2 की जगह ये, बाद में सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद E1 और E2 को एक साथ रखा और ये जो राउंड किया है V अपॉन R1 V अपॉन R2 तो दूसरे साथ लिखा। बाद में कंपेयर कर दिया, सॉरी बाद में I को इस साइड लाया मैंने और बाद में पूरा मैथ्स आपको पता चल गया होगा कि पहले I इज इक्वल टू ये माइनस
ये था, v को इस साइड लिया तो v ब्रैकेट इज इक्वल्स टू माइनस, ऐसा हुआ। बाद में ये जो अंदर था 1/r1, तो ये नीचे ले लिया दोनों के नीचे। ओके, बाद में ये इक्वेशन मिला मुझे, फाइनल इक्वेशन जिसको बोलते हैं। और इस इक्वेशंस को मैंने जनरल इक्वेशंस v इज इक्वल्स टू e माइनस आर के साथ कंपेयर किया, तो e इक्विवेलेंट का ये फॉर्मूला मिला और r इक्विवेलेंट का ये फॉर्मूला मिला। r इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/r1 प्लस r2। याद रखो, ये 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार जितनी बार लिखना पड़े, इतना इक्विवेलेंट ईएमएफ का फॉर्मूला मिला R1 प्लस E2/R2 अपॉन 1/R1 1/R2। ओके, ये फॉर्मूला रट्टा मार लेना है मस्त तरीके से। ओके, याद रखना पड़ेगा। अब यदि समझ लो, हमने आगे के जो टॉपिक में देखा था कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेल को ऐसे लगाया था मैंने, EMF E1 E2 R1 R2, तब R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला ये मिला था। मैं 2 बार 3 बार 4 बार इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आपको भी साथ में याद रह जाए अच्छे से। ओके, लेक्चर में ही। अब यदि समझ लो मैं उसको ऐसे अरेंज करूं, तो ये जो सेल है उसका अरेंजमेंट थोड़ा चेंज कर दूं, तो नया फॉर्मूला क्या बनेगा? चेंजेस पता चल गया ना क्या है दोनों में? यस सर, बैटरी का। तो E इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट तो आपको पता है कि वो चेंज होने वाला नहीं है। जो चेंज होगा पोलैरिटी से EMF चेंज होगा। तो यहाँ आंसर कुछ इस हिसाब से आएगा, E1/R1 माइनस E2/R2 अपॉन में तो सेम रहेगा 1/R1 प्लस 1/R2। बोलो कोई डाउट? नो सर। ओके, ये कनेक्शन का और ये कनेक्शन, यानी कि जब भी बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल हो उसके आगे खाली माइनस कर देना, बाकी जनरल फॉर्मूला होगा उसी हिसाब से ये फॉर्मूला भी आएगा। ओके, क्लियर ना? अब एक देखो, ये एक एमसीक्यू में काफी बार पूछ लेते ऐसा क्वेश्चन है जो अभी करा रहा हूं मैं एमसीक्यू में। एक मिनट, चलो, यदि समझ लो कि ऐसे इन्फिनिटिव ईएमएफ लगाए होगे तो क्या होगा? जैसे हमने आगे सीरीज में देखा था ना फॉर्मूला, आगे मैंने जो समझाया था वो सीरीज में था। अब समझ लो ऐसे इन्फिनिटिव n टाइम्स n सेल यदि ऐसे अरेंजमेंट हुए तो उसका इक्विवेलेंट फॉर्मूला क्या हुआ? ऐसे n सेल हो, ऐसे यहाँ E1 E2 E3 E4 ऐसे En, सॉरी EMF हम सेम ले लेते, अदरवाइज फॉर्मूला बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। एक मिनट, सभी का EMF है वो सेम है, सेम EMF वाले सर्किट में। यार ये चल क्यों नहीं रहा है रबर? E E E E E, ओके, रेजिस्टेंस है R R R R, ऐसे n रेजिस्टेंस और n इक्विवेलेंट EMF को अरेंज करूं तो E इक्विवेलेंट का फॉर्मूला कुछ इस हिसाब से आएगा। फॉर्मूला क्या था? E1/R1 प्लस E2/R2 1/R1 प्लस 1/R2, ऐसे आता ही रहता। ओके, लेकिन E1 E2 की जगह हम लिखेंगे E खाली, E/R E/R ऐसे n टाइम्स। सिमिलरली नीचे भी देखना, बहुत इंटरेस्टिंग आंसर आएगा n टाइम्स। चलो, ऊपर की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं हम? जल्दी बोलो, न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं? जल्दी। E/R n टाइम लिखे तो क्या लिखते हैं?
यार कॉमन सेंस है यार, साइंस के स्टूडेंट हो थोड़ा। NER वेरी गुड, NE अपॉन आर, NE अपॉन आर। ऊपर वाली न्यूमरेटर को n टाइम्स है तो एडिशन हो रहा है तो NE अपॉन आर। नीचे बोलो जल्दी, N upon R. n अपॉन आर। आर आर n n कट हो चुका है, देखो Yes, Yes, sir. sir. आंसर क्या आया, E. यानी कि आप चाहे 1000 EMF को बैटरी को पैरेलल में कर दो सेम वैल्यू वाले तो भी, और सेम रेजिस्टेंस हो, रेजिस्टेंस भी सेम हो, बैटरी का EMF भी सेम हो, तो E इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आएगी, एक सेल की EMF जितनी ही आएगी। हाँ रेजिस्टेंस चेंज होगा, R इक्विवेलेंट चेंज होगा कि R इक्विवेलेंट क्या होगा बोलो, R इक्विवेलेंट आपको पता है ना, जनरल फॉर्मूला है R बाय N होगा, लेकिन E इक्विवेलेंट जो है वो ये सेम रहने वाला। ओके क्लियर, MCQ में पूछ सकते हैं, गुजसेट के क्वेश्चंस के अंदर था लास्ट टाइम। क्लियर है तो आगे बढ़ू मैं। Yes, sir. ओके Yes, sir. चलो अब हम न्यूमेरिकल लेते हैं, राइट। एक दो न्यूमेरिकल लेके ये चैप्टर का ये टॉपिक को कवर कंप्लीट करते हो। नेक्स्ट लेक्चर से किरचॉफ लॉ। अब 3 से 4 लेक्चर का टॉपिक चैप्टर शायद बाकी बचा है, 4 लेक्चर का। देखो इस चैप्टर को मैंने एकदम डिटेल्स में और साथ में JEE के कंटेंट भी डाल दिए, साथ में समझाया है, राइट। तो आप थोड़ा फोकस रखना, इसलिए अब देखो आज 8वां लेक्चर तो होगा, तो 12-13वां और 2-3 डाउट के लेक्चर बीच में हुए रेगुलर वाले। ओके 10 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं, 4-5 और हो गए, बाद में एक्सरसाइज और एग्जाम्पल के ऑलमोस्ट 20 जितने लेक्चर्स खाली 3rd चैप्टर में मैंने लिए है। ओके तो थोड़ा आप अपने हिसाब से फोकस रखना और साथ में ध्यान देना, मार्क कवरिंग चैप्टर है, सबसे ज्यादा मार्क्स इसके इस चैप्टर के है। न्यूमेरिकल ले लेते हैं। ओके समझ लो कि किस हिसाब से सर्किट है। अभी तक आपने सीरीज पैरेलल सेल के देखे थे, सॉरी रेजिस्टेंस के देखे थे, अब आपको इस चैप्टर्स में सेल के भी सीरीज पैरेलल देखने मिलेंगे। वैल्यू लिख लेता हूं मैं 20 वोल्ट, ये 5 वोल्ट, रेजिस्टेंस है 2 ओम, ये है 1 ओम, वोल्टेज 10 वोल्ट और रेजिस्टेंस है 2 ओम्स। चलो कोई ट्राई कर सकता है फॉर्मूला, एक मैं करा देता हूं, एक मैं आपको देता हूं। चलो E इक्विवेलेंट का फॉर्मूला तो पता है कि E1 अपॉन R1, E2 अपॉन R2 अपन 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2। अब देखो यहाँ माइनस है, नेगेटिव टर्मिनल है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे माइनस। E1 कितना है तो 20, R1 2 माइनस E2 5, R2 1 अपॉन 1 बाय R1 1 बाय 2 एंड 1 बाय R2 1 बाय 1। सोल्व करोगे 2 10 जा तो 10 माइनस 5 ऊपर आएगा 5 और 1 बाय 2 प्लस 1 तो 3 बाय 2, तो 10 अपॉन 3 होगा कि नहीं। Yes, sir. तो ये जो दो सीरीज सॉरी पैरेलल में थे सेल के, उसका इक्विवेलेंट मुझे कितना मिला 10/3, और रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट कितना होगा 2n1 का, जल्दी बोलो R इक्विवेलेंट। आपको याद है ना पैरेलल के लिए R1 R2, नीचे R1 प्लस R2, ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे एडिशन। लास्ट लेक्चर में तो सीखे थे टॉपिक के अंदर 2 into 1 2/3 प्लस 1 तो 2/3, तो R इक्विवेलेंट 2/3 मिला, ये पूरा का पूरा कनेक्शन का। उसके साथ में ये और है, ओके A एंड B। अब वो क्या हो जाएगा ये 10/3, ये जो वोल्टेज है, वोल्टेज कितना था 10 वोल्ट, तो ये 10/3 और ये 10 वोल्ट सीरीज में क्या होगा बोलो EMF।
फाइनल ये 40 by 40/3. 10 by 3 प्लस 10 एडिशन होगा ना E1 प्लस E2 सीरीज के लिए, तो 10 3 या 40/3 वोल्ट। और आर इक्विवेलेंट तो आपको फाइनल पता ही है, एडिशन कर दो 2/3 और 2 का। ओके, वो जो भी आ रहा है। क्लियर, समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? Yes, sir. तो एक क्वेश्चन देता Yes, हूँ, sir. खुद ट्राई करो। चलो बुक साथ में ले लो, नोटबुक पेन पेंसिल जो भी हाथ में हो, खुद ट्राई करना है और मुझे लेक्चर खत्म करने के बाद आंसर भेजना है उसका। ओके, मैं बाद में 10-15 मिनट के बाद आपको उसका आंसर भेजूंगा, जो भी सही होगा वो। क्वेश्चन लिख लो, देखते हैं आपको पता चला कि नहीं कॉन्सेप्ट में। ये सारे ऑलमोस्ट अच्छे क्वेश्चन है ये। साथ में लिख लो, चलो जल्दी, बाद में मुझे वेट ना करना पड़े, या स्क्रीनशॉट ले लेना। फाइंड करना E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट। ओके, ले लो, चलो स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने? Yes, sir. उसका आंसर मुझे Yes, sir. मैसेज कर देना, जो भी आ रहा है वो पूरा सोल्व करके। ओके, खाली आंसर नहीं। और बाद में मैं फाइनल आंसर भेजूंगा, वेरीफाई कर लेना। यदि कोई डाउट, डिफिकल्ट और आपका आंसर मैच नहीं हो रहा है तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको सोल्व करा दूंगा ये सम। ओके Okay, sir. सो आज के Okay, लिए sir, लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं। बाकी सारे तो बच्चों, कैसा लगा लेक्चर्स? प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर डाल दीजिए आपके कमेंट्स कि कैसा लगा आपका ये वीडियो लेक्चर्स। प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे विजन ई लर्निंग चैनल को, जिसके लिए आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम इंपॉर्टेंट एंड आईएमपी क्वेश्चंस के वीडियो लेक्चर्स मिलते रहेगी, उसकी नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। यदि आपको कोई भी डाउट डिफिकल्टी है तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। मेरा नंबर है 9157146074। विजन कोचिंग इंस्टीट्यूट निकोल अहमदाबाद की ओर से मैं निकुंज सर आपको शुक्रिया अदा करता हूं फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट। बी टेक केयर एंड बी सेफ। ओके बाय, टेक केयर।